जब लग्न कुंडली में केतु हमारे 10वें भाव में बैठता है तो केतु क्या करता है, किस तरह की चीज़ें लेकर आता है लाइफ में। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि 10वां भाव होता क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं 10वें भाव में, आखिर केतु क्या करेगा जब 10वें भाव में आएगा, किस चीज़ से डिटैच करेगा। क्योंकि जब हमें भाव समझ में आएगा ना, जब आप समझ लो कि भाव इस चीज़ का, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप बहुत सी चीज़ों को डीपली समझ पाओगे, डिकोड कर पाओगे। तो केतु इन 10th हाउस, 10th हाउस इज़ योर सम्मान, 10th हाउस इज़ फेम, 10th हाउस इज़ योर करियर, काम करने का तरीका, वर्क स्टाइल, वर्क स्पेस। अब इतनी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। केतु क्या कराएगा, केतु की क्या फिलॉसफी थी, डिटैच, छोड़ दो, जाने दो। अब यहाँ पे जो कर्म कर रहे हैं हम, उसी को ये बोल रहा है कि जाने दो। तो क्या होगा व्यक्ति के साथ, सोचो आप, जिसका भी केतु 10th हाउस में है। केतु इन 10th हाउस, बहुत ज़्यादा रेगुलर वर्क करने वाले ये व्यक्ति नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लगातार काम करने वाले ये व्यक्ति ये नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये काम करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बार बार काम को रिपीट नहीं करेंगे, मोनोटोनस होने लगेगा इनके लिए वर्क, मज़ा नहीं आएगा काम में, बार बार वही चीज़ करते रहना, ये इनकी प्रवृत्ति नहीं है। ये काम को चेंज करने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं। केतु इन 10th हाउस, ऐसे व्यक्ति काम में बंध के, टाइम में बंध के काम नहीं कर पाते हैं, टाइम में, बंदिशों में बंध के इनको काम करना पसंद नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत आलसी होगा। केतु इन 10th हाउस, ऐसा व्यक्ति वो काम नहीं करना चाहता है जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग काम करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को अगर अच्छा गाइडेंस मिले तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई अच्छा पाथ दिखाने वाला हो, कोई अच्छा रास्ता समझाने वाला हो, कोई व्यक्ति अच्छा रास्ता दिखाने वाला हो, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे व्यक्तियों को अपने काम को छोड़ के बाकी हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, बाकी की चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। ये काम भी करेंगे लेकिन बहुत मन से नहीं कर रहे होंगे। लाइक अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो इनको एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है बहुत इंटरेस्ट हो, या फिर इनको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। केतु इन 10th हाउस की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको यहाँ पे केतु को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपको अपना केतु ठीक करना है तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आप जिम, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए, कुछ एक्टिविटी कीजिए, इससे आपका जो केतु है बैलेंस होगा। बट एक दिन से करने से नहीं होगा, इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा और ये आपके लिए ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपके 10वें भाव के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपके लाइफ में एक अच्छे गुरु की बहुत ज़रूरत है, जो आपका मार्गदर्शन कर सके, जो आपको पाथ दिखा सके, रास्ता दिखा सके। तो केतु इन 10th हाउस, अगर आपके पास कोई अच्छे गुरु हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर नहीं है, आपकी लाइफ में इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो आपकी लाइफ में एक गुरु की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिले, मैं अच्छे गुरु की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि अब मुझे गुरु चाहिए तो अपने जल्दी जल्दी में किसी को अपना गुरु बना लिया। गुरु ऐसे नहीं बन जाते हैं, बहुत मुश्किल है एक अच्छा, एक सच्चा गुरु मिलना। गुरु बहुत मिल जाएंगे लेकिन क्या आपको अच्छा गुरु मिला, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा गुरु मिलना एक बहुत ही भाग्य की बात होती है। इसलिए जब भी आप गुरु की खोज में निकलें तो आप ये मान के चलिए कि जिससे आपका मन मिल जाए वही आपका अच्छा गुरु है, जो आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपको भी समझना चाह रहे हैं, जिनके साथ आपको बहुत बोझ सी फीलिंग नहीं आ रही है, वो आपका एक अच्छा गुरु हो सकता है। तो अगर आपके गुरु नहीं है तो थोड़ा समय दीजिए इस चीज़ को और आप इस यात्रा में रहिए कि आपको एक गुरु भी मिले, एक गाइडेंस मिले गुरु का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपका केतु 10वें भाव में है, केतु इन 10th हाउस, ऐसे लोग माइंड रीडर होते हैं, माइंड रीडर। ऐसे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं आपके मन को, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, ऐसे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर आपका केतु 10वें भाव में है, 10th हाउस में है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी आपके मन की बात को समझ जाते हैं। आप इनको बहुत बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, आपने बस समझाया अपनी बात को या आपने कहा तो ये तुरंत उसे समझ जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत टाइम लगाते हैं चीज़ों को समझने में। कई बार आपने अपनी बातें पूरी भी नहीं रखी होंगी तो भी आपका इन्होंने माइंड रीड कर लिया होगा। इनके पास ये इंट्यूशन देता है कि तो यहाँ पे बैठ के माइंड रीडिंग का। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। ये एक बहुत विशेष चीज़ है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ें देता है केतु अगर यहाँ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसका केतु 10th में है, केतु 10वें भाव में है, तो ये एक बहुत अच्छे माइंड रीडर होते हैं। किसी भी सिचुएशन को ये बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अच्छा ये था, यही हुआ है, इसका मतलब ये सिचुएशन थी, ओके ये हुआ था, जो उन्होंने बोला है, जो समझा है, ये हुआ था, वो एक्चुअली वही चीज़ है। तो ऐसे लोग माइंड रीडर होते हैं जिनका केतु 10वें भाव में होता है। ऐसे लोगों के पिता बीमार हो जाते हैं उनके बाद के स्टेज में। ऐसे लोगों को अपने पिता की
सेवा करनी होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका केतु दशम में है, एक और रेमेडी है जो कि बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है। ऐसे लोगों को चांदी के बर्तन में शहद भर के रखना चाहिए। कोई भी चांदी की चीज़ हो, कोई कटोरी हो सकती है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी चांदी की डिबिया हो सकती है, उसमें पूरा शहद भरा हो, ऐसा आप रख सकते हैं करके, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जिनका भी केतु 10th हाउस में है। अगर आपने रिलेट किया हो चीज़ों से जो मैंने बताई हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ।